ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। कानून के राज की बात करते हैं, उनसे कोई सवाल करो तो वो कहते हैं सख्त कानून का राज होगा। और जब हम इस सख्त कानून के राज को वो रामराज जी के नाम से भी पुकारते हैं। ये खाली इंट्रार्क या पीडीपीएल का मामला नहीं है, ये पूरे देश के हालात हैं। इनके सख्त कानून का मतलब क्या है? इनके सख्त कानून का मतलब है कि मजदूर मेहनत करने वाले बोल भी न पाए, आपको बोलने भी नहीं देंगे, और बाकी पूंजीपतियों को कानून तोड़ने की पूरी खुली छूट है। यानी कि सख्त कानून का राज जब जितनी बार दोहराते हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इस देश के अंदर में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उनका राज चलेगा, उनके हिसाब से देश चलेगा, और आम जनता और मजदूर मेहनत कशों के लिए सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। यही इनका रामराज्य है। इस रामराज्य को 2018 से इंट्रार्क के मजदूर देख रहे हैं, तो अभी पिछले 5-6 महीनों से पीडीपीएल कंपनी के भी मजदूर देख रहे हैं, माइक्रोमैक्सी के मजदूर 18 से देख रहे हैं, जाइडस कंपनी हमने देखी, एरा कंपनी 2017 में बंद हुई, स्कॉट कंपनी 2017 में बंद हुई, जैनेन्द्रा से लेकर के एक्मे से लेकर के न जाने कितनी जो बड़ी बड़ी रोजीतासा से लेकर के कितने हजारों हजार मजदूर बेरोजगार कर दिए गए, और ये कंपनियां बिना कानून के बंद हुई, और उन मालिकों के लिए कानून का राज कहीं नहीं दिखाई दिया। उनके तहत में पूरी मनमानी है, और उसी रूप में आप देखिए कि ये इस तरीके से बड़े बड़े जुमले उछालने वाले लोग हैं। इसी 15 अगस्त को इस उधमसिंह नगर जिले के एसएसपी के द्वारा पुलिस लाइन में 15 अगस्त देश की आजादी का दिन है कहते हैं हमको, ये लगातार बताया जाता है। दिल्ली के लाल किले से भाषणबाजियां होती हैं, आप देखते हो, इस बार भी हुआ और इस बार पुलिस लाइन में भी हुआ। आप अगर यहाँ के जो एसएसपी मंजुनाथ टीसी का भाषण सुनेंगे, शुरुआत में जब वो तमाम सारी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब श्रम कानूनों की बात करते हैं, तो पहला नाम वो इंट्रार्क कंपनी का लेते हैं कि श्रम कानूनों के मजदूरों के औद्योगिक विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से अगर जिला प्रशासन ने सुलझाया है या खुद अपनी बात को करते हैं, तो उनमें इंट्रार्क, टाटा और अशोका लीलैंड के मामले को हमने शांतिपूर्ण तरीके से हल कर दिया बोल रहे। जबकि उसी जिला प्रशासन में 7 मई को महिला बच्चों के साथ में आप लोग रैली निकाल के गए थे, आप लोग खुद गए थे 7 मई को महिलाएं बच्चों के साथ में। 1 मई जब मजदूर दिवस था, यहाँ मई दिवस की तैयारियां हो रही थी, लेकिन कलेक्ट्रेट में जो है इंट्रार्क की महिलाएं और बच्चे डीएम को ज्ञापन सौंप रहे थे कि कंपनी प्रबंधन ने समझौते को नहीं लागू किया है। उसके अलावा इस जिला प्रशासन ने तब भी कुछ नहीं किया, कोई हरकत नहीं की। आपने आंदोलन किया, हाईकोर्ट से आपको स्टे मिला, उसके बाद आपको संवैधानिक कार्यवाही हुई, लेकिन साथियों उसके बाद भी आपने लोगों को लगातार काम पर बहाल नहीं किया गया। एएलसी के वहां आपकी वार्ता जारी थी, जिसमें कि तमाम सारे इश्यू पर वार्ताएं चल रही थी। आपके यूनियन की तरफ से डीएम, एसडीएम से लेकर के एडीएम से लेकर के एसएसपी से लेकर के तमाम सारे लोगों को लगातार ज्ञापन दिए, शिकायत पत्र दिए कि कंपनी प्रबंधन समझौते को लागू नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त के दिन यहाँ के पुलिस कप्तान जो है वो कहते हैं कि इंट्रार्क मजदूरों के औद्योगिक विवाद को उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हल कर दिया है। जबकि आप लगातार जिला प्रशासन के चौके पर जाकर के लगातार कानूनी विलय कर रहे हो, लगातार लेटर दे रहे हो। उसी कड़ी में आपने एएलसी को भी लेटर दिया, वहां वार्ताएं चल रही हैं। अब क्या कहा जाए साथियों, आपका सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 10-15 दिन से आज के कार्यक्रम को लेकर के लगातार आप लोग वायरल कर रहे हो, सारा जमाना देख रहा है। मई के महीने से आप लगातार वायरल कर रहे हो, लेकिन कप्तान साहब को दिखाई देता है और वो भाषण में कहते हैं कि आपके विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल कर दिया। मैं वीडियो भेजूंगा आपको आज ग्रुपों में, उसमें नंबर 1 फैक्ट्री उन्होंने इंट्रार्क बोला है, इंट्रार्क, टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड। तो हम बताना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से, जिस भी जनता ने फेसबुक के माध्यम से सुना हो, जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन में एसएसपी सबसे बड़े अधिकारी हैं, हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज मजदूर और महिलाएं आप तक ये पहुंचाना चाहते
है वो बात पूर्णतः असत्य है। और उसका प्रमाण है कि पिछले हफ्ते भर से 2 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार आप लोग पूरी जनता को बता रहे हो। आज इस अम्बेडकर पार्क में ये जो रुद्रपुर क्षेत्र की जनता है उसको बता रहे हो, रैली के माध्यम से आपका ज्ञापन और शहर में आपके पदयात्रा ये बताएगी कि एसएसपी महोदय के पास में या तो जानकारी सही नहीं है या फिर क्यों वो ऐसी चीज को बोल रहे हैं कि इंटरार्क के श्रम विभाग को जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से हल करा दिया है। अगर हल कराया होता तो क्या आप लोग ज्ञापन देने के लिए सभा करके आप पदयात्रा निकालते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ये सोशल मीडिया पर भी तमाम सारे साथी लोग दिखा रहे हैं, आप इंटरार की महिलाएं और मजदूरों से पूछना चाहता हूं, ये जनता के बीच में बताइए क्या जिला प्रशासन ने आपके मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करा दिया है? दोबारा बोलिए क्या हल हो गया आपका मसला? तो साथियों हम ये बताना चाहते हैं, ये मजदूर महिलाएं बता रही क्षेत्र की जनता को, आप दोनों भाषणों को देखिएगा और मंथन कीजिएगा। और उसके साथ में जो आज इंटरार कंपनी के महामंत्री के द्वारा जो ज्ञापन पढ़ा गया था वो समझौता लागू नहीं हुआ। इससे शर्मनाक चीज क्या होगी साथियों कि वार्ता में एएससी के सम्मुख इंटरार कंपनी का छोटा सा प्रतिनिधि बोलने की हिम्मत करता है, जबकि जो लिखा गया वो हैंड राइटिंग में है, टाइप नहीं है साथियों। 15/12/2022 को जो समझौता हुआ है उसके बिंदु संख्या 3 में जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे थे, जहां पर एसपी क्राइम बैठे थे, एएससी और तमाम सारे अधिकारी बैठे थे, किसान यूनियन के जो पदाधिकारी भी बैठे थे, वहां पर एएससी ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि जिन 64 मजदूरों को जो निलंबित है उनकी कार्यवाही की जाएगी, 30 मजदूरों को 15 और 6 में बहाल किया जाएगा और फिर 34 मजदूरों को 3 महीने के लिए साइट पर भेजा जाएगा। जब वो साइट से वापस आएंगे उनकी घरेलू जांच की जाएगी और घरेलू जांच के दौरान और घरेलू जांच के पश्चात किसी भी मजदूर को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ये जो लाइन है ये एएलसी के हैंड राइटिंग में है। अब कंपनी का प्रतिनिधि एएलसी से बोलता है कि तुमने वार्ता के दौरान जोड़ा है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। अब ये सोचिए ये हिम्मत कंपनी मालिक के पास में कहां से आ रही है? तो साथियों अब ये कानून के रूप में नहीं चल रहे हैं, ये जिला प्रशासन के शर्मनाक चीज है। इससे पहले कम से कम 2014 से पहले इस हद तक बुरी स्थिति नहीं थी यहाँ की, कानून व्यवस्था का संकट इस हद तक का नहीं था। 2014 से लेकर के अब तक का दिन प्रतिदिन मजदूरों के लिए कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। ये हमें नागरिक ही नहीं मानते हैं। अंग्रेज जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को, आम जनता को अधिकार विहीन मानते थे, आज के समय में 2014 के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर में भाजपा आरएसएस का जो रामराज्य आया है, अडानी अंबानी का जो रामराज्य आया है, उस रामराज्य में पूंजीपतियों, पैसे वालों को और रसूखदार लोगों को अधिकार है, मजदूरों को, आम गरीबों को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार की तो बात छोड़ दीजिए, ये खुलेआम इस चीज को स्थापित कर रहे हैं। एडीएम की मध्यस्थता में आपका समझौता होगा, कंपनी प्रबंधन समझौते को तोड़ देगा, आप चक्कर काटते रहिए, आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे अधिकारी। ये इनकी साख की बात करें, इनकी गैरत की बात करें, वो कहाँ रही साथियों? कहाँ एतबार रहेगा? कौन किस पर एतबार करेगा? तो इसलिए दोस्तों आज एक ही ताकत है जिसने आजादी के समय में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस को नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह जैसे तमाम सारे लोगों ने हमें बताया कि इन अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से जनता ताकत के बल पर सड़कों पर उतर करके ही अपनी संख्या बल से खदेड़ सकती है। जनता ने खदेड़ा। आज जबकि खुद समझौतों को नहीं लागू कर रहे हैं, जिला प्रशासन अपने ही समझौतों से जो मुकर गया है, तो उस स्थिति में आज जरूरत बनती है साथियों। और ये जो सिटकू का मजदूर निर्णायक ताकत बनेगा। अगर हम सारे मजदूर एकजुट हो जाएं, एक मुट्ठी हाँ, तो हमारी तादाद ही वो हमारी ताकत बनेगी। इसके अलावा आप कहीं चले जाइए,
इंट्रार कंपनी में हाई कोर्ट ने इन 32 मजदूरों पर स्टे ले रखा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद में मजदूरों की कार्यवाही हुई है। जब कंपनी मालिक हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है, कौन से कोर्ट में आ जाएंगे आप बताइए जरा। लेबर कोर्ट को कौन पूछ रहा है, आप ये सोच के तुम। तो इस स्थिति में अभी भी जांच है, हमारे क्रांतिकारी शहीदों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चले। और साथियों, इसका एकमात्र तरीका है समाज के बीच में जितना तुम लेकर के जाओगे, ये जिला प्रशासन की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ है ये इससे मुकर गया है। कंपनी मालिक और प्रबंधन जिला प्रशासन लागू कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। डबल इंजन की सरकार राम राज्य में मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी अपनी बातों को तुम जनता के बीच में लेकर के जाओगे ये उतने डिफेंसिव होंगे और उसी रूप में आपको आंदोलन जो चला भी रहे हो आपको और चलाना भी पड़ेगा। और इसी बात के साथ में कि साथियों, जिस तरीके से 2022 में 64 सस्पेंड लोगों को आपने कार्य पर बहाल कराया, जिसमें से 30 पर आप लोग उनके अभी भी अंदर काम कर रहे हैं, 34 मजदूरों को की कार्यवाही हो चुकी है, इसने लेटर जारी कर रखा आपको, हाई कोर्ट में स्टे है। तो आज का देश 2022 के आंदोलन से कई गुना ज्यादा मजबूत है। कानूनी तौर पर भी आप मजबूत हो चुके हो, नैतिक तौर पर आप बहुत ज्यादा मजबूत हो। पूरा समाज आपकी बात को सुन रहा है और जिसके पास में नैतिक बल होता है उसी के साथ समाज खड़ा होता है। निर्णायक तौर पर उसी की विजय भी होती है। अगर आपका आंदोलन इसी रूप में आगे चलता है तो आपका जुझारूपन और इस इलाके की मजदूर मेहनत कर जनता का साथ आपके साथ तो जुड़ाव आपको जो फतह की मंजिल तक लेकर के जाएगा और निश्चित तौर पर आप लोग जीतोगे। इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। देख रहे थे वीरेंद्र तेज जो है, आप देख रहे हैं तमाम सारे जो है उल्लंघन की पूरी बात रखा है। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।